बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 75 का तर्जुमा। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बढ़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। सूरह यूनुस आयत नंबर 72। इस मौके पर इन हवाशी को पेश नजर रखा जाए जो हमने सूरत अल अराफ रुकू 13 ta 21 में किस्सा मूसा और फिरौन पर लिखे हैं, जिन अमूर की तशरीह वहाँ की जा चुकी है उनका हादा या ना किया जाएगा। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 73। यानी उन्होंने अपनी दौलत व हुकूमत और शौकत व हशमत के नशे में मदहोश होकर अपने आप को बंदगी के मकाम से बालातर समझ लिया और अताद में सर झुका देने के बजाय अकड़ दिखाई। सूरह यूनुस की आयत नंबर 76 का तर्जुमा। बस जब हमारे पास से हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। सूरह यूनुस आयत नंबर 74। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनकर वही कुछ कहा जो कुफारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर कहा था कि ये शख्स तो खुला जादूगर है। मुलाहिजा हो इसी सूरह यूनुस की दूसरी आयत में यहाँ सिलसिला कलाम को निगाह में रखने से ये बात सही तौर पर ज़ाहिर हो जाती है कि हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम भी दरअसल इसी खिदमत पर मामूर हुए थे जिस पर हजरत नूह और उनके बाद के तमाम अंबिया इस्लाम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मामूर होते रहे। इसी सूरत में इब्तदा से एक ही मजमून चला आ रहा है और वो ये है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब और आला मानो और ये तस्लीम करो कि तुमको इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है और अपने अमल का हिसाब देना है। फिर जो लोग पैगंबर की इस दावत को मानने से इनकार कर रहे थे उनको समझाया जा रहा है कि ना सिर्फ तुम्हारी फलाह का बल्कि हमेशा से तमाम इंसानों की फलाह का इन्हासार इसी एक बात पर रहा है कि इस अकीदा तौहीद व आखिरत की दावत को जिसे हर जमाने में खुदा के पैगंबरों ने पेश किया है कबूल किया जाए और अपना पूरा निज़ाम जिंदगी इसी बुनियाद पर कायम कर लिया जाए। फलाह सिर्फ उन्होंने पाई जिन्होंने ये काम किया और जिस कौम ने भी इससे इनकार किया वो आखिरकार तबाह होकर रही। यही इस सूरत का मरकजी मजमून है और इस सियाक में जब तारीखी नज़र के तौर पर दूसरे अंबिया का जिक्र आया है तो लाजमन उसके यही मानी है कि जो दावत इस सूरत में दी गई है वही उन तमाम अंबिया की दावत थी जो उसी को लेकर हजरत मूसा और हारून भी फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास गए थे। अगर वाकया वो होता जो बाद लोगों ने गुमान किया है कि हजरत मूसा और हारून का मिशन एक खास कौम को दूसरी कौम की गुलामी से रिहा कराना था तो इस सियाको सबाक में इस वाक़े को तरीखी नज़ीर के तौर पर पेश करना बिल्कुल बेजोड़ था। इसमें शक नहीं कि इन दोनों हजरात के मिशन का एक जज़िया ये भी था कि बनी इसराइल एक मुसलमान कौम को एक काफिर कौम के तसल्लुस से अगर वो अपने कुफर पर कायम रहे निजात दिलाएं, लेकिन ये एक ज़िमनी मकसद था ना कि असल मकसद पैदाइश। असल मकसद तो वही था जो कुरान की रूह से तमाम अंबिया की पैदाइश का मकसद रहा है और सूरह नज़आत में जिसको साफ तौर पर बयान भी कर दिया गया है कि फिरौन के पास जा क्योंकि वो हद बंदी से गुजर गया है और उससे कहे क्या तू उसके लिए तैयार है कि सुधर जाए और मैं तुझे तेरे रब की तरफ रहनुमाई करूं तो तू उससे डरे। मगर क्योंकि फिरौन और उसके आयानो सल्तनत ने इस दावत को कबूल न किया और आखिरकार हजरत मूसा को यही करना पड़ा कि अपनी मुसलमान कौम को उसके तसल्लुस से निकाल ले जाए, इसलिए उनके मिशन का यही जज़िया तारीख में नुमाया हो गया और कुरान में भी उसको वैसा ही नुमाया करके पेश किया गया जैसे कि वो तारीख में फिल वाक़या है। जो शख्स कुरान की तफसीलात को इसके कलिमात से जुदा करके देखने की गलती न करता हो बल्कि उन्हें कलिमात के ताबिया करके ही देखता और समझता हो वो कभी इस गलत फहमी में नहीं पड़ सकता कि एक कौम की रिहाई किसी नबी की पैदाइश का असल मकसद और दीन हक की दावत माज उसका एक ज़िमनी मकसद हो सकती है। मजीद तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत तहा आयत नंबर 44 ta 52, सूरतुल ज़रख़ूफ़ आयत नंबर 46 ta 56, सूरतुल अल मुज़म्मिल आयत नंबर 15 ta 16।